जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए यूपी जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ज्यादा समय न बिताते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, तो देखिए 147 नंबर प्रश्न है। मैं आपको 600 क्वेश्चन की एक सीरीज करवाऊंगा, जिसमें कि मैंने 4 वीडियो में 146 क्वेश्चन करवा दिए, तो वो आप लोग देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी। तो देखते हैं ये पहला प्रश्न क्या कहता है कि विधान डेज लगा है यहाँ पर आना चाहिए। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? भैया देखना है आपको। तो कथन दिए हैं, कितने कथन दिए हैं? केवल 2 कथन दिए हैं। फिर उसके बाद तो देखिए पहला कथन है कि 12 में से एक सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि 1/12 का सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निर्वासित किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक से गठित हो। एक तो कथन ये हो गया। और दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है ये 1/12, यानी कि 12 में से एक सदस्य का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निर्वासित न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। तो देखिए भैया ये दोनों कथन सही हैं। कौन सा? ये दोनों कथन सही हैं। ए और बी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। तो देखिए ये दोनों कथन सही है भैया। तो यहाँ पर ए और बी दोनों वाला ऑप्शन हम लोग चॉइस कर लेंगे, जो कि डी प्रश्न ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 148 भैया आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटें हैं भैया? कितनी सीटों का योगदान करता है? तो भैया जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट हैं तो वो 80 सीटें हैं। कितनी? 80 सीटें हैं। 80 सीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया? प्रश्न नंबर कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है, सॉरी गलत है? तो देखिए राज्यपाल जो है राज्य विधान परिषद का स्थगन कर सकता है? नहीं भैया कर सकता। तो ये एकदम सही कथन है, एकदम सही कथन। राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा का स्थगन कर सकता है? ये भी नहीं कर सकता। एकदम सही है कथन ये। तो देखिए एकदम सही कथन अभी तक पढ़े दो। राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है? ये भी जो पहले नीचे वाला देख लेते हैं। क्या कहता है इसमें? कुछ डाउट लग रहा है हमको। राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है? तो भैया जो राज्यपाल है वो किसे भंग कर सकता है? केवल राज्य विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है। तो यही पर जो सवाल दिया गया, मतलब ऑप्शन दिया, ये गलत हो जाएगा। जो गलत है वही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो देखिए भैया प्रश्न नंबर 150 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, यानी कि कौन करता है? तो भैया राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न 151 प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश रेलवे में कुल कितने अनुभाग हैं? तो भैया कुल कितने अनुभाग हैं? 6 अनुभाग उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में, यानी कि आरपीएफ, यूपी पीआरपीएफ हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 6 अनुभाग हैं भैया उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस के। 152 नंबर अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश आर्म कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो भैया सन 1950 ईस्वी में पारित हुआ भैया उत्तर प्रदेश आर्म कांस्टेबलरी एक्ट, यानी कि जिसे भैया कहा जाता है पीएससी। पीएसी यानी कि प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी होता है इसका पूरा नाम। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1950। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान कौन सा था? तो देखिए नाग का मतलब नाग होते हैं वही प्रांतों को कहा जाता है नागों का प्रधान, तो वो होता था मथुरा भैया। क्या होता था? मथुरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये इतिहास का बात कर रहा पहले का। तो उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए भैया? कब हस्ताक्षर किए गए? कब हस्ताक्षर किए गए भैया? तो 7 दिसंबर 1947 ईस्वी में। 7 दिसंबर 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। जब वही संविधान बन रहा था भैया, तभी आजाद हुआ था देश।
तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है भैया उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ भैया, कब पारित हुआ? सन 1994 ईस्वी में पारित किया गया। कब? सन 1994 ईस्वी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है भैया कि इनमें से विधान परिषद की ताकत के विषय में कौन सही है भैया, सही आपको बताना है, सही बताना है। तो देखिए पहला कथन आपको दिया गया है, कथन केवल दो ही दिए गए हैं, कथन दो दिए गए हैं कि विधान परिषद की कुल संख्या विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/2 सही होती, तो एकदम सही है भैया। और 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, सही है, वही बात है। और द्विपक्षीय परिषद की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी सही, यानी कि ए और बी जो है वो दोनों सही हैं। तो ए और बी दोनों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी, यानी कि ए और बी वाला ऑप्शन जो है ये एकदम सही है भैया। तो इस प्रश्न के जो कथन दिए थे वो दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 157 कहता है भैया कि राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को भी, यहाँ पर सदस्य होगा ये सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। तो भैया जो ज्ञान प्राप्त हो वो कौन सा विशेष, जो विशेष ज्ञान प्राप्त हो वो किस विषय में हो, विज्ञान में होना चाहिए, साहित्य में होना चाहिए और कला में होना चाहिए। सहकारी आंदोलन से कोई संबंधित नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, यानी कि जिस ऑप्शन में ए बी और सी ये तीनों होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में जो दिख रहा है ए बी और सी जो है ये यही सही हो जाएगा। तो भैया विज्ञान साहित्य कला के क्षेत्र में ज्ञान रखता हो भैया वो, और उसे अनुभव प्राप्त हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किसके किसके तत्वाधीन में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है शपथ ग्रहण करते हो, तो भैया राष्ट्रपति के तत्वाधीन में रहकर ही दिल्ली के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 159 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 159 कहता है भैया कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भैया, जो जरूरी है तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए, कितनी, 25 वर्ष होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 160 नंबर प्रश्न क्या कहता है भैया, 160 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार अनुसार राज्य विधान परिषद का गठन अधिकार किसे प्राप्त है भैया, तो भैया जो प्राप्त है राज्य की विधान सभा को ही प्राप्त है भैया। किसी भी राज्य के किसी भी, भैया देखिए संविधान में लिखा हुआ 169 में किसी राज्य के विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे प्राप्त है, राज्य की विधानसभा को ही प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा कवच योजना लागू की गई किसके लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए, या फिर पशु धन के लिए बीमा के लिए, किसान बीमा के लिए, या महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो भैया जो सुरक्षा कवच योजना लागू की गई वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू की गई भैया, महिला की सुरक्षा के लिए लागू की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न इस तरीके के भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ऊपर देगा कि महिलाओं के लिए कौन सी, महिला की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना लागू की गई। यहाँ पर 4 योजना के नाम दिए होंगे, उसमें से सुरक्षा कवच भी होगा, तो आपको सुरक्षा कवच लगा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, फरवरी 2020 में लखनऊ में कौन से डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया भैया, तो कौन से 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नकेल से संबंधित था, तो भैया कौन सा, घोड़ों से, भैंस से, ऑटो रिक्शा से, ड्रैग माफिया से। तो भैया कौन सा ऑपरेशन जो है नकेल से संबंधित था, तो भैया ऑटो रिक्शा से संबंधित ऑपरेशन जो है वो नकेल से संबंधित था, नकेल से संबंधित था। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है भैया
कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी फसल का उदाहरण है। तो भैया गेहूं देखिए जो है वो रबी फसल है, सरसों भी है, सूरजमुखी का पौधा भी है, लेकिन मूंगफली रबी फसल नहीं है, वो तो जमीन के नीचे होती है, रबी होने का कोई ख्याल ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन जो डी है ये सही जवाब हो जाएगा, ये जो है रबी फसल नहीं है। तो देखिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है भैया? कौन सा? गंगा महोत्सव, कजरी महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, बुद्ध महोत्सव। तो आपको बताना है कौन सा महोत्सव है जो मिर्जापुर में आयोजित किया जाता है। तो देखिए इनमें से जो कजरी महोत्सव है भैया, कजरी महोत्सव ये मिर्जापुर में आयोजित किया जाता है। ये जो रहा गंगा महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये गंगा महोत्सव जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, कहाँ? वाराणसी जिले में मनाया जाता है, वाराणसी जिले में। और ये आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद कहाँ मनाया जाता है? आयुर्वेद झांसी, आयुर्वेद जो है ये झांसी में मनाया जाता है, ये हो जाएगा झांसी। देखिए ये तो हो गया कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, ये हो गया गंगा महोत्सव वाराणसी में, और ये हो गया आयुर्वेद, ये मनाया जाता है झांसी में, और ये हो गया बुद्ध महोत्सव जो कि मनाया जाता है फरुखाबाद में। कहाँ? फरुखाबाद में, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में ये मनाया जाता है, झांसी में, और ये वाराणसी में, और ये तो मिर्जापुर में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा बड़ी आसानी से। तो देखिए भैया अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिजनौर से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी है जो बिजनौर से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो देखिए टाइम कैप्सूल प्रदेश में कहाँ पर रखा जाएगा भैया? ये पुराना क्वेश्चन। तो देखिए भैया जो टाइम कैप्सूल है ये राम मंदिर में रखा गया है। कहाँ? राम मंदिर में रखा गया है भैया, राम मंदिर, ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक प्रदेश के किस शहर में खोला गया भैया? तो कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में खोला गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में खोला गया, जहाँ पर गंगा महोत्सव भी मनाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 169 क्या कहता है कि देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया? कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भैया वाराणसी में, ये भी हो जाएगा, वाराणसी में ये भी हो जाएगा। और मदर मिल्क भैया पहला वो भी वाराणसी में, और गंगा महोत्सव वो भी वाराणसी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर भैया 170 क्या कहता है? देखिए इसमें कुछ मिसमैच हो गया, ऑप्शन में मिसमैच होगा, केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है जो कि ये आंसर भी नहीं है। तो बढ़िया प्रश्न है, लेकिन आपको याद करके जाना है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा। प्रदेश में 50 लाख साल पुराने विलुप्त हाथी जिसको कहते हैं स्टेगोडॉन प्रजाति का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका हम भैया आपको उत्तर बता दे रहे हैं। इसमें कुछ मिसमैच हो गया, ये जो दिया है ये गलत है, ये है ही नहीं। 4 ऑप्शन देना था, 3 ऑप्शन गायब है। तो इस देखिए ये कहाँ से मिला? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। कहाँ? सहारनपुर जिले से मिला भैया, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से मिला। आपको ये याद रख लेना, बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से 50 लाख साल पुराने विलुप्त हाथी स्टेगोडॉन प्रजाति का जो था उसका जीवाश्म प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है भैया, अगला प्रश्न आप सभी के सामने जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नकल से संबंधित था? अभी यह प्रश्न आ चुका है, अभी जो है यह प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, दोबारा रिपीटेड हो गया। तो ये किससे संबंधित था? ऑटो रिक्शा जो है, ऑटो रिक्शा एक्शन से जो ऑपरेशन है ये नकेल से संबंधित था। तो देखिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।